हेलो दोस्तों। सीईटी एग्ज़ाम 2026 के लिए कल जो है अपन ने राजस्थान जीके की जो क्लास है वो अपनी हुई थी। आज अपन जो साइंस के आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अपन इस क्लास में हल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, नर युग्मक और जो मादा युग्मक है उसके संलग्न को अपन क्या कहते हैं। मतलब नर युग्मक और जो मादा युग्मक मिलते हैं ना, इसको दोस्तों कहा जाता है आपका निषेचन। क्या कहा जाता है? निषेचन। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इस चैप्टर में दोस्तों अपन जो है आपके जो भी मतलब कि जो मानव में जो आपका जनन है, जो आपका टॉपिक जो है मानव में जनन, ये पूरा टॉपिक जो है वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से। देखिए अगला प्रश्न जो है वो है कि शुक्राणु बनता है कहाँ पर? बनता है आपका वर्षण टेस्टिस में, मूत्राशय में, गर्भाशय में या अंडाशय में। तो इसका निर्माण आपका होता है दोस्तों वर्षण में। ऑप्शन जो ए है वो आपका सबसे सही उत्तर रहने वाला है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न जो है उससे पहले अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हमारी जो है टारगेट ग्रुप में कम्प्लीटली तैयारी चल रही है जिसमें सीईटी पास की आपकी गारंटी है। संपूर्ण सिलेबस आपका कवर होगा, साथ ही में पूरे टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ जो है आपको फ्री है। मात्र 199 में जो है आप लोग जुड़ सकते हो। एग्ज़ाम तक वैलिडिटी मिलेगी। ग्रुप में संपूर्ण तैयारी चल रही है, काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जुड़ने के लिए ये नंबर है नीचे देखिए 7426949386। इस पर आप लोग जो है व्हाट्सएप पर मैसेज मेरे को कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो कौन सा जंतु जो है इनमें से उभयलिंगी है? मानव, कबूतर, मेंढक या केंचुआ? केंचुआ जो है वो आपका उभयलिंगी जंतु की श्रेणी में आता है। ऑप्शन जो डी है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? देखिए फूल की बात की जा रही है, पुष्प जो आपका होता है ना, पुष्प, ठीक है, इसमें जो आपका नर जननांग होता है वो तो उसको तो अपन बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर बोलते हैं। और जो स्त्री वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है इसको? आपका वर्तिकाग्र बोला जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सबसे सटीक उत्तर रहने वाला है इस प्रश्न का, ठीक है। और सीईटी का अगर टारगेट बैच आपको ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है। मात्र 199 रुपये में जो है आप लोग सीईटी की तैयारी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की जो नए टॉपिक जुड़े हैं वो भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगला देखिए, स्वपरागण निम्नलिखित में से किस पौधे में होता है? ये जो स्वपरागण है, अब देखिए स्वपरागण होता क्या है। जो आपका स्वपरागण है वो ये होता है, जैसे मान लो एक ही पौधा है, ठीक है, इसी पौधे के पुंकेसर इसी पौधे के स्त्री केसर तक पहुँचते हैं। मतलब एक ही पौधे पे ये दोनों हैं, ठीक है। तो कौन से में होगा? उभयलिंगी में। किस में होगा? उभयलिंगी में जो है आपका स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। जबकि एक लिंगी में, भाई इसका आंसर तो आपका ए ऑप्शन हो गया। एक लिंगी में आपका होता है परपरागण, ठीक है, ये आप याद रखना। एक लिंगी में क्या होता है आपका? परपरागण होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव मादा में कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मान जो आपका मादा जनन तंत्र है उसका कौन सा भाग नहीं है? देखिए अंडाशय भी इसका भाग है, गर्भाशय भी होगा, शुक्रवाहिका नहीं होगा, डिंबवाहिनी होगा। मतलब मादा जो आपका जनन तंत्र है उसका भाग कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। ऑप्शन जो सी है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जो आपका ईस्ट होता है उसमें अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? ईस्ट में जो है आपका कौन सी विधि के द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन के द्वारा। इसके अलावा जो मुकुलन के द्वारा जनन होता है ना, वो एक आपके हाइड्रा में भी होता है, ठीक है, हाइड्रा में भी क्वेश्चन पूछता है ये। अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर जो आपकी फुंसियाँ आती हैं वो किस कारण से आती हैं? बताइए। बैक्टीरिया के कारण से, अधिक तेलीय त्वचा, या अधिक पसीने के कारण? तो देखिए अधिक जो आपकी तेलीय त्वचा होती है ना, इसके कारण चेहरे पर फुंसियाँ आ जाती हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक उत्तर रहने वाला है इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि सीईटी का जो टारगेट बैच है, ठीक है, मात्र 199 रुपये तो आपकी फ़ीस है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट कवर होंगे और टेस्ट इसमें आपको जो है वो आपको फ्री मिलेंगे। पूरे टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए फ्री रहने वाले हैं। कैसे जुड़े सर? तो व्हाट्सएप आपको करना है, ये नंबर देख लीजिए। इस नंबर पर जो है ना आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? जनन, श्वसन या प्रजनन? तो इसको कहा जाता है जनन, ठीक है भाई, अपने समान नई संतति उत्पन्न करना,
इसको कहते हैं कि अपने समान जो है, अपने समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। नई संतति जो है वो उत्पन्न करना क्या कहलाता है आपका? जनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किन पौधों में करना चाहिए? भाई कृत्रिम जो आपका कायिक प्रवर्धन है ना, वो जिसमें आपका जो है बीज उत्पन्न नहीं होता, फल का निर्माण नहीं होता, जिसमें फल और बीज दोनों का निर्माण नहीं होता। ठीक है, तो किसमें होता है भाई जो आपका कायिक प्रवर्धन है, किन पौधों में करना चाहिए? ठीक है, इसमें जो है आपका जो है आपका फल का निर्माण जिसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन। देखो लैंगिक जनन जब आ जाए ना, अगर आपका लैंगिक जनन हो, ठीक है, तो लैंगिक जनन में तो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। कैसा होता है? अर्धसूत्री। ठीक है, आधे गुणसूत्र पापा से, आधे मम्मी से। और एक होता है आपका अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में आपका होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन आपका अलैंगिक में। तो लैंगिक जनन में पूछा है तो आपका अर्धसूत्री। ठीक है, सॉरी, ये रहा आपका अर्धसूत्री, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आलू में जनन कैसे होता है? तो देखिए आलू में जो है ना, आलू में ये आपका होता है कायिक जनन। कायिक जनन जो है ना, वो आपका आलू में होता है। मुकुलन के द्वारा जो जनन है वो आपके हाइड्रा में होता है। ठीक है, हाइड्रा में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कायिक प्रवर्ध द्वारा। ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन मतलब दो टुकड़े होना। द्विखंडन का मतलब क्या होता है? दो टुकड़े होना। अब दो टुकड़े होने का मतलब ये है किस में होता है ये? तो अमीबा में। याद रखना आपको, अमीबा में जो जनन है, जैसे मान लो ये अमीबा है, इसके अपन दो टुकड़े करेंगे तो आपके जो है यहाँ से दो अमीबा बन जाएंगे। ऐसे आपको याद रखना है इसको। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर रहेगा। और सीईटी का टारगेट बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये नंबर है भाई, इस पे आराम से आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। मात्र 199 रुपये में पूरी सीईटी की आपकी तैयारी हो जाएगी, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की। अगला है, निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? एड्स, आपका सिफिलिस, गोनेरिया या टाइफाइड। तो देखिए ये तीनों तो आपके जो हैं वो लैंगिक जनन संचरित रोग हैं, जबकि टाइफाइड नहीं होगा। ठीक है, टाइफाइड नहीं होगा। टाइफाइड आपका होता है जल जनित रोग। ठीक है, जल जनित रोग होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, बहुविखंडन एक मुख्य उदाहरण है। बहुविखंडन, तो देखिए अमीबा में तो अभी अपन ने पढ़ा था, कौन सा था? वो था द्विविखंडन। जबकि जो आपका प्लाज्मोडियम है, ठीक है, इसका आंसर भी प्लाज्मोडियम ही रहेगा। प्लाज्मोडियम में जो है वो बहुविखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, पैरामीशियम और यूग्लिना ये दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की विधि। ठीक है, तो बीजाणु, मुकुलन और विखंडन, ये सारी की सारी जो है वो आपके अलैंगिक जनन की विधि हो जाएंगी। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मान के चलना आपकी सीटी में छपेगा ही। मादा में निषेचन कहाँ पर होता है? ठीक है, तो अंडाशय, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय। तो ये आपका होता है फैलोपियन जो ट्यूब होती है ना, उनमें होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। अगला है, अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? अभी मैंने बताया था आपको, अलैंगिक में आपका होगा समसूत्री विभाजन, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्प में जो आपका नर भाग है उसको अपन ने बात भी की थी, पुंकेसर या पुमंग इसको कहते हैं। तो ऑप्शन जो है वो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। और बिल्कुल अब सारी क्लासेज जो है आपकी रेगुलर होंगी। और जो सीईटी की कम्प्लीटली तैयारी करना चाहता है, ठीक है, मात्र 199 रुपये में आप लोग तैयारी कर सकते हो। ये नीचे नंबर है, इस पर आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और सारे सब्जेक्टों की क्लास भी आपकी रेगुलर रहेंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे, आगे की क्लास आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद।